मारुति की नई विक्टोरिस अपनी ही ग्रैंड विटारा को क्यों खत्म कर रही है। आज मारुति का एक ऐसा राज खोलेंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। क्या सच में विक्टोरिस सिर्फ एक रीबैज ग्रैंड विटारा है या इसके पीछे कुछ और ही कहानी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चिराग मोटरवाइज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी की दो सबसे पॉपुलर एसयूवीज विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा के बारे में। जब मारुति ने एक ही कीमत के सेगमेंट में दो लगभग एक जैसी एसयूवीज लॉन्च की तो कई लोग हैरान रह गए। लेकिन क्या आप जानते हैं इन दोनों में से एक कार दूसरी से कई मामलों में बेहतर है। जी हाँ, और वो है नई विक्टोरिस। तो चलिए जानते हैं क्यों है विक्टोरिस ग्रैंड विटारा से बेहतर। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मारुति ने एक ही सेगमेंट में दो कारें क्यों लॉन्च की। दोस्तों, इसके पीछे की वजह मारुति की मार्केटिंग का एक बड़ा दांव है। ग्रैंड विटारा को नेक्सा के प्रीमियम ग्राहकों के लिए रखा गया, जहां लोग ब्रांड एक्सपीरियंस और थोड़े ऊंचे दाम को स्वीकार करते हैं। लेकिन विक्टोरिस को अरीना के बड़े नेटवर्क से उतारा गया है ताकि वो ज्यादातर ग्राहकों तक पहुंच सके जो कीमत पर ज्यादा ध्यान देते हैं और वैल्यू फॉर मनी चाहते हैं। लेकिन यहां असली सवाल यह है कि क्या विक्टोरिस ग्रैंड विटारा को टक्कर देती है या उससे आगे निकल जाती है। हमारा जवाब है विक्टोरिस ग्रैंड विटारा से बहुत आगे है और यहां है उसके कुछ खास कारण। विक्टोरिस ने भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है, जबकि ग्रैंड विटारा की कोई रेटिंग नहीं है। लेकिन उससे भी कमाल की बात यह है कि यह कार जी एनकैप द्वारा टेस्ट करी गई सभी गाड़ियों में से सबसे ज्यादा स्कोर लेकर आई है फॉर एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी, क्योंकि इस कार को 34 में से 33.72 स्कोर्स मिले हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। और वो कितने ज्यादा है इसको इस बात से समझो कि सफारी जैसी भारी भरकम 5 स्टार रेटिंग लाने वाली गाड़ी को भी 34 में से 33.05 स्टार्स मिले हैं। यानी ये कार बहुत ही ज्यादा सेफ बन चुकी है। और जो कस्टमर सेफ्टी को प्रायोरिटी पर रखते हैं वो अगर मारुति की गाड़ी लेने के लिए निकलते हैं तो वो ग्रैंड विटारा को एकदम से कंसीडरेशन से ही बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इवन दोनों ही गाड़ियां सब एम प्लेटफॉर्म पर बनी है। लेकिन टेस्ट रिजल्ट अभी तक नहीं मिले हैं ग्रैंड विटारा के, और बिना रिजल्ट्स के कोई भी नहीं मानेगा कि ये गाड़ी सेफ है कि नहीं है। सीएनजी वेरिएंट की बात करें तो विक्टोरिस का सीएनजी टैंक कार के नीचे है, जिससे आपको बूट में ज्यादा जगह मिलती है। ग्रैंड विटारा में सीएनजी टैंक बूट में ही होता है, जिससे बहुत जगह घिर जाती है। इस सेगमेंट में ग्रैंड विटारा को छोड़कर कोई भी और ब्रांड नहीं है जो अपनी गाड़ियों के अंदर कंपनी फिट एड सीएनजी लगाकर दे रहा हो। हाँ, एलिवेट के अंदर सीएनजी आपको मिल रही है, लेकिन वो ओईएम फिटमेंट नहीं है। मारुति अपनी ग्रैंड विटारा को नेक्सा डीलरशिप पर बेचती है, जो थोड़ी प्रीमियम टाइप की होती है और प्रीमियम गाड़ियां बेचती हैं। दूसरी तरफ इनकी एरिना नाम की डीलरशिप्स भी हैं, जहां स्विफ्ट, ऑल्टो और ब्रेजा जैसी गाड़ियां बिकती हैं। विक्टोरिस भी एरिना के अंडर ही आई है। एरिना के अंडर आने से विक्टोरिस को दो बड़े फायदे मिलते हैं। ज्यादा रीच, ये ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी क्यों कि एरिना के लगभग 3000 शोरूम्स हैं, जबकि नेक्सा के सिर्फ 500। इसकी सर्विसिंग भी ज्यादा पॉइंट्स पर हो पाएगी। इसका मतलब यह है कि अपने बड़े शोरूम और सर्विस नेटवर्क की वजह से विक्टोरिस टियर 3 सिटीज और रूरल इंडिया तक भी पहुंच पाएगी। इन 3 पॉइंट्स के अलावा, क्योंकि विक्टोरिस एक नई गाड़ी है, इसमें ग्रैंड विटारा के मुकाबले बेहतर इंटीरियर्स और स्क्रीन मिलती है। सबसे बड़ा अंतर सेफ्टी में है। विक्टोरिस पहली मारुति कार है जो लेवल 2 एडास के साथ आती है। इसमें ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स हैं जो ग्रैंड विटारा में नहीं मिलते। विक्टोरिस में ग्रैंड विटारा से कहीं ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम फीचर्स हैं। आपको मिलता है एक बड़ा 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट एट क्लस्टर, जबकि ग्रैंड विटारा में सिर्फ 7 इंच का डिस्प्ले है। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग, डुअल टोन इंटीरियर। विक्टोरिस में 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो ग्रैंड विटारा के 9 इंच सिस्टम से बड़ा है। इसमें इन्फिनिटी बाय हार्मन का 8 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम है, जिसमें डॉल्बी एटमॉस भी है। ग्रैंड विटारा में केवल 6 स्पीकर का सिस्टम है। लेकिन अभी भी विक्टोरिस में एक बड़ी कमी भी है। इसमें पेट्रोल में सिर्फ एक इंजन ऑप्शन है, और वो इंजन बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं लगता। खासकर कोरियन और जर्मन टर्बो पेट्रोल इंजन या होंडा के वीटेक इंजन के मुकाबले इसकी परफॉर्मेंस काफी फीकी लगती है। ग्रैंड विटारा में भी यही 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है, जो सिर्फ 102 बीएचपी की पावर बनाता है। इसलिए अगर आपको परफॉर्मेंस पसंद है तो शायद विक्टोरिस से आपको उतनी खुशी ना मिले। इसके इंजन में टॉप एंड मिसिंग लगता है और
3500 आरपीएम के बाद ऐसा लगता है कि अब गाड़ी और ज्यादा नहीं खींच पाएगी। तो अब सवाल यह है कि कौन सी कार आपके लिए बेहतर है। अगर आप एक ऐसी एसयूवी चाहते हैं जो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी दे, जिसमें सबसे अच्छे और मॉडर्न फीचर्स हों और सबसे ज्यादा सेफ हो, तो नई विक्टोरिस आपके लिए सबसे अच्छी पसंद है। नो डाउट विक्टोरिस ग्रैंड विटारा से बेहतर पैकेज है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।